ई अध्यापक आपका स्वागत करता है। नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ अच्छे होंगे। तो अब हम शुरू करते हैं संचयन भाग 2 का हरिहर काका, जो हमने लास्ट वाले वीडियो में छोड़ा था पेज नंबर 5 से। हरिहर काका जिस वक्त सब लोगों से बोल रहे थे, उस वक्त ठाकुर बाड़ी के पुजारी जी उनके दालान पर ही विराजमान थे। दालान मीन्स उनके घर के वरांडे में बैठे थे। किस लिए? वार्षिक हुमाद के लिए वह घी और शकील लेने आए थे। हुमाद मीन्स जो टेम्पल का एक ईयरली एक फंक्शन होता है, उसके अंदर यज्ञ या हवन के अंदर सामान जो लगता है वो इकट्ठा करने आए थे। लौटकर उन्होंने महंत जी को विस्तार से सारी बातें बताई। महंत जी जो टेम्पल का हेड होता है, पुजारी, उनके कान खड़े हो गए, मीन्स वो ज़्यादा सतर्क हो गए। वह दिन उन्हें बहुत शुभ महसूस हुआ। उस दिन को उन्होंने ऐसे ही गुजर जाने देना उचित समझा। तत्क्षण यानी उसी समय टीका तिलक लगा, कंधे पर राम नामी लिखा चादर डालकर ठाकुर बाड़ी से चल पड़े महंत जी। सहयोग अच्छा था। हरिहर के दालान तक भी नहीं जाना पड़ा, मतलब उसके घर तक भी नहीं जाना पड़ा। रास्ते में ही हरिहर मिल गया। गुस्से में घर से निकलकर खलिहान की ओर जा रहा था। खलिहान मीन्स अपने खेतों की तरफ जा रहे थे, लेकिन महंत जी ने उन्हें खलिहान की ओर नहीं जाने दिया। अपने साथ ठाकुर बाड़ी तक पर ले आए, फिर उन्हें एकांत कमरे में बिठा दिया। खूब प्रेम से समझाने लगे, हरिहर, यहाँ कोई किसी का नहीं, सब माया का बंधन है। तू तो धार्मिक प्रवृत्ति का आदमी है। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि तुम इस बंधन में कैसे फंस गए। ईश्वर की भक्ति में लगो, इसके सिवा कोई तुम्हारा अपना नहीं। पत्नी, बेटे, भाई, बंधु सब स्वार्थ के साथी हैं। जिस दिन उन्हें लगेगा कि तुमसे स्वार्थ सधने वाला नहीं, उस दिन वे तुम्हें पूछेंगे तक नहीं। इसीलिए ज्ञानी, संत, महात्मा ईश्वर के सिवा किसी और से प्रेम नहीं करने लगते। तुम्हारे हिस्से में 15 बीघा खेत है, उसी के चलते तुम्हारे भाई के परिवार तुम्हें पकड़े हुए हैं। तो इस तरह से महंत जी जो हैं वो उन्हें समझाने बुझाने लगे ताकि उनका जो खेत है वो ले पाएं। तुम एक दिन कहकर तो देख लो कि अपना खेत उन्हें न देकर किसी और को लिख दोगे, वह तुमसे बोलना बंद कर देंगे। खून का रिश्ता खत्म हो जाएगा। तुम्हारे भले के लिए मैं बहुत दिनों से सोच रहा था, लेकिन संकोचवश नहीं कह सका। संकोचवश मीन्स थोड़ा सा झिझक के या थोड़ा सा सोच के कि कहें या नहीं कहें, उसको कहते हैं संकोच कहना। आज कह देता हूँ, तुम अपने हिस्से का खेत ठाकुर जी के नाम पर लिख दो, सीधे बैकुंठ को प्राप्त होगे। बैकुंठ मतलब स्वर्ग। तीनों लोकों में तुम्हारी कीर्ति जगमगा उठेगी। जब तक चांद सूरज रहेंगे, जब तक लोग तुम्हें याद करेंगे। ठाकुर जी के नाम पर ज़मीन लिख देना, तुम्हारा जीवन का महादान होगा। साधु संत तुम्हारे पाँव पखारेंगे, मतलब पाँव धोएंगे। सभी तुम्हारे यशोगान करेंगे, मीन्स तुम्हारे बारे में बड़ाई करेंगे। तुम्हारा यह जीवन सार्थक हो जाएगा। अपना शेष जिंदगी तुम इसी ठाकुर बाड़ी में गुजारना, तुम्हें किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। एक मांगोगे तो 4 हाजिर हो जाएंगी, मतलब तुम्हारा बहुत सत्कार होगा यहाँ पे। हम तुम्हें सिर आंखों पर उठाकर रखेंगे। ठाकुर जी के साथ साथ तुम्हारी आरती भी लगाएंगे। भाई का परिवार तुम्हारे लिए कुछ नहीं करेगा। पता नहीं पूर्व जन्म में कौन सा पाप किया था कि तुम्हारी दोनों पत्नियां अकाल मृत्यु को प्राप्त हो गई। अकाल मृत्यु मतलब उन्हें पता नहीं था और अचानक सडन डेथ हो गई। तुम्हें औलाद का मुंह तक नहीं देखा। अपना यह जन्म तुम अकारथ ना जाने दो, मतलब बिना किसी कारण के बेकार मत जाने दो। ईश्वर को एक भर दोगे तो 10 भर पाओगे, मतलब एक दोगे तो 10 गुना आपको वापस मिलेगा। मैं अपने लिए तो तुमसे मांग नहीं रहा हूँ, तुम्हारा यह लोक और परलोक दोनों बन जाएंगे। इसकी राह मैं तुम्हें बता रहा हूँ। तो इस तरह से महंत जी जो हैं वो उसके कान भरते हैं, उसको अपनी साइड करने की कोशिश करते हैं ताकि वो जो 15 बीघा खेत है वो टेम्पल के लिए लिख दें। हरिहर देर तक महंत जी की बातें सुनते रहे। महंत जी की बातें उनके मन में बैठती जा रही थी मतलब उनको सही लग रही थी। ठीक ही तो कह रहे हैं महंत जी, कौन किसका है। 15 बीघे खेत की फसल भाइयों के परिवार को देते हैं, तब तो कोई पूछता नहीं। अगर कुछ ना दें तब क्या हालत होगी। उनके जीवन में तो यह स्थिति है कि मरने के बाद कौन याद करेगा। सीधे सीधे उनके खेत हड़प जाएंगे, मतलब भाई उनके खेत ले लेंगे। ठाकुर जी के नाम लिख देंगे तो पुश्तों तक लोग याद रखेंगे। पुश्तों तक मतलब वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक।
अब तक के जीवन में तो ईश्वर के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया, अंतिम समय में तो यह बड़ा पुण्य कमा लें। लेकिन यह सोचते हुए भी हरिहर काका का मुंह खुल नहीं रहा था। मतलब वो मन में सोच रहे थे कि वो लिखते हैं, लेकिन वो महंत जी को नहीं कह पा रहे थे कि वो दे देंगे। भाई का परिवार तो अपना ही होता है, उनको ना देकर ठाकुर बाड़ी में दे देना उनके साथ धोखा और विश्वासघात नहीं होगा। तो वो ऐसे भी सोचते हैं कि वो जो करेंगे तो वो सही नहीं होगा, ऐसे सोचते हैं। अपनी बात समाप्त कर महंत जी प्रक्रिया जानने के लिए हरिहर की ओर देखने लगे। तो प्रतिक्रिया मतलब वो क्या आंसर करेंगे। अब उन्होंने मुंह से तो कुछ नहीं कहा, लेकिन उनके चेहरे में परिवर्तित भाव महंत जी की अनुभवी आंखों से छिपे नहीं रह सके। मतलब उसके मन के अंदर चल रहा है वो महंत जी को पता चल गया। अपनी सफलता पर महंत जी को बहुत खुशी हुई। उन्होंने सारी जगह वार किया है। इसके बाद उसी वक्त ठाकुरबाड़ी के 2 सेवकों को बुलाकर आदेश दिया कि एक साफ सुथरे कमरे में पलंग का बिस्तर लगाकर उनके आराम का इंतज़ाम करें। फिर तो महंत जी के कहने में जितना समय लगा था उससे भी कम समय में सेवकों ने हरिहर काका के मना करने के बावजूद उन्हें एक सुंदर कमरे में पलंग पर जा लिटाया और महंत जी पुजारी जी को समझा दिया कि हरिहर के लिए विशेष रूप से भोजन की व्यवस्था करे। हरिहर काका को महंत जी एक विशेष उद्देश्य से ले गए थे, इसीलिए ठाकुरबाड़ी में चहल पहल शुरू हो गई। तो इस तरह से वो सभी लोग क्या हुआ, इसको हरिहर काके की मेहमान नवाजी करने लगे। इधर शाम को हरिहर काका के भाई जब खलिहान से लौटकर आए तो उन्हें इस दुर्घटना का पता चला कि हरिहर काका चले गए। पहले तो अपनी पत्नी को पर खूब बरसे, मतलब खूब गुस्सा किया। फिर एक जगह बैठकर चिंता मग्न हो गए। हालांकि गांव के किसी व्यक्ति ने भी उनसे कुछ नहीं कहा था। महंत जी ने हरिहर काका को क्या क्या समझाया है इसकी भी जानकारी उन्हें नहीं थी, लेकिन इसके बावजूद उनका मन शंकालु और बेचैन हो गया। दरअसल बहुत सारी बातें ऐसी होती है जिनकी जानकारी बिना बताए ही लोगों को मिल जाती है। शाम गहराते गहराते मतलब शाम होते होते हरिहर काका के तीनों भाई ठाकुरबाड़ी पहुँचे। उन्होंने हरिहर काका को वापस घर चलने के लिए कहा। इससे पहले कि हरिहर कुछ कह पाते महंत जी ने बीच में ही आकर आ गए। आज हरिहर को यहीं रहने दो, बीमारी से उठा है, उसका मन अशांत है, ईश्वर के दरबार में रहेगा तो शांति मिलेगी। लेकिन उनके भाई उन्हें घर ले जाने के लिए जिद करने लगे। इस पर ठाकुरबाड़ी के साधु संत उन्हें समझाने लगे। वहां उपस्थित गांव के लोगों ने भी कहा कि एक रात ठाकुरबाड़ी में रह जाएंगे तो क्या हो जाएगा। अंततः भाई निराश होकर लौट पड़े। तो इस तरह से वो ठाकुरबाड़ी में ही रहे रात भर। रात में हरिहर काका को भोग लगाने के लिए जो मिष्ठान और व्यंजन मिले वैसे उन्हें कभी नहीं खाया। घी टपकते हुए मालपुए, रस बुनिया, लड्डू, छेने की तरकारी, दही, खीर पुजारी जी ने स्वयं अपने हाथों से खाना परोसा था, मतलब खाना दिया उन्हें। पास में बैठे महंत जी धर्म चर्चा से मन शांति पहुंचा रहे थे। एक ही रात में ठाकुरबाड़ी में जो सुख, शांति और संतोष पाया वह अपने अब तक के जीवन में उन्हें नहीं पाया था। इधर तीनों भाई रात भर सो नहीं सके। भावी आशंका उनके मन को मथ रही थी, मतलब जो उनको एक डर था कि आगे क्या होने वाला है। 15 बीघा खेत, इस गांव की उपजाऊ भूमि, 2 लाख से अधिक की संपत्ति अगर हाथ से निकल गई तो फिर वह कहीं के न रहेंगे। सुबह तड़के ही तीनों भाई पुनः ठाकुरबाड़ी पहुंचे। हरिहर काका के पांव पकड़कर रोने लगे, अपनी पत्नियों की गलती के लिए माफ़ी मांगने लगे तथा उन्हें दंड देने की बात करने लगे, मतलब उनको पनिशमेंट देंगे। साथ ही खून के रिश्ते की माया फैलाई। हरिहर काका का दिल पसीज गया, वह पुनः वापस घर लौट आए। लेकिन यह क्या, इस बार अपने घर पे जो बदलाव उन्हें लक्ष्य किया उसने उन्हें सुखद आश्चर्य में डाल दिया। घर के छोटे बड़े सब सिर आंखों पर उठाने को तैयार। भाइयों की पत्नियां ने उनके पैरों पर माथा लगाकर गलती के लिए क्षमा याचना की, मतलब सॉरी फील किया। फिर उनकी आवभगत और जो खातिर शुरू हुई वैसी खातिर किसी के यहाँ मेहमान के आने पर भी नहीं होती। उनकी रुचि और इच्छा के मुताबिक दोनों जून का खाना नाश्ता तैयार। 5 महिलाएं उनकी सेवा के लिए मुस्तैद, मतलब हमेशा से तैयार। 3 भाइयों की पत्नी और 2 उनकी बहुएं, मतलब उनके बच्चों की वाइफ। हरिहर काका आराम से दालान में पड़े रहते। जिस किसी चीज़ की इच्छा होती आवाज़ लगाते ही हाजिर। वे समझ गए थे कि यह सब महंत जी के चलते ही हो रहा है, इसीलिए महंत जी के प्रति उनके मन में आदर और श्रद्धा का भाव निरंतर ही बढ़ता जा रहा था। बहुत बार ऐसा होता कि किसी के बिना बताए गांव के लोग असली तथ्य से स्वयं ही वाकिफ हो जाते हैं। हरिहर काका की इस घटना के साथ भी ऐसा ही हुआ। दरअसल लोगों की जुबान से घटनाओं
की ज़ुबान ज़्यादा पैनी और असरदार होती है। घटनाएं स्वयं ही कुछ कह देती हैं, लोगों के कहने की ज़रूरत नहीं होती। ना तो गांव के लोगों से महंत जी ने ही कुछ कहा था और ना ही हरिहर काका के भाइयों ने कहा। इसके बावजूद गांव के लोग सच्चाई से अवगत हो गए थे। फिर तो गांव की बैठक में बातों का जो सिलसिला चल निकला उसका कोई अंत नहीं। हर जगह उन्हीं का प्रसंग शुरू। कुछ लोग कहते कि हरिहर ने अपनी जमीन ठाकुर जी के नाम लिख देनी चाहिए, उससे उत्तम कुछ नहीं, इससे कीर्ति भी अचल रहेगी, मतलब लोग जो हैं वो उन्हें जानेंगे। इसके विपरीत कुछ लोग की मान्यता यह थी कि भाई का परिवार तो अपना ही होता है, अपनी जायदाद उन्हें ना देकर उनके साथ अन्याय होगा, खून के रिश्ते की भी दीवार बनानी होगी। जितने मुंह उतनी बातें। ऐसा ज़बरदस्त मसला पहले कभी नहीं मिला था। मसला मीन्स ऐसा कुछ वाकया गांव में घटित नहीं हुआ था, इसीलिए लोग मौन होना नहीं चाहते थे, अपने अपने तरीके से समाधान ढूंढ रहे थे और प्रतीक्षा कर रहे थे कि कुछ घटित हो। हालांकि इसी गर्भ में बातें गर्माहट भरी भी होने लगी थी। लोग प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप से दो वर्गों में बट गए थे, मतलब एक जो है ठाकुरबाड़ी की साइड और दूसरा भाइयों की साइड। दोनों बैठकों में दोनों वर्ग के बीच आपस में तू मैं भी होने लगी थी। एक वर्ग के लोग चाहते थे कि हरिहर अपने हिस्से की ज़मीन ठाकुर जी के नाम लिख दे, तब वह ठाकुरबाड़ी न सिर्फ इस इलाके की सबसे बड़ी ठाकुरबाड़ी होगी बल्कि पूरे राज्य में इसका मुकाबला कोई दूसरी ठाकुरबाड़ी नहीं कर पाएगी। इस वर्ग के लोग धार्मिक संस्कारों के लोग थे, साथ ही किसी न किसी रूप से ठाकुरबाड़ी से जुड़े थे। असल में सुबह शाम जब ठाकुरबाड़ी को भोग लगाया जाता है तब साधु संतों के साथ गाँव के कुछ पेटू और चटोरी किस्म के लोग प्रसाद पाने के लिए वहाँ जुट जाते हैं। ये लोग इसी वर्ग की हिमायती थे। किस वर्ग के? कि जो हरिहर है उसको अपनी ज़मीन जो है वो ठाकुरबाड़ी को दे देनी चाहिए। दूसरे वर्ग के लोग गांव के प्रगतिशील विचारों वाले लोग थे और वैसे किसान हैं जिनके यहाँ हरिहर जैसे औरत मर्द पल रहे हैं। गांव का वातावरण तनावपूर्ण हो गया और कुछ लोग घटित होने की प्रतीक्षा करने लगे थे। तो इस तरह से गांव के अंदर एक तनावपूर्ण माहौल हो गया था। इस वजह से इस भावी आशंकाओं को मद्देनज़र रखते हुए हरिहर काका के भाई उनसे यह निवेदन करने लगे कि वे अपनी ज़मीन वे उन्हें लिख दें, उनके सिवाय उनका और अपना है ही कौन। इस विषय पर हरिहर ने एकांत में मुझसे काफ़ी देर तक बात की। अंततः मुझसे मतलब इस राइटर से अंततः हम इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि जीते जी अपनी ज़मीन का स्वामी किसी और को बनाना ठीक नहीं, चाहे वे अपने भाई हो या मंदिर का महंत ही क्यों ना हो। हमें अपने गांव और इलाके में कुछ लोग याद हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में ही जायदाद अपने उत्तराधिकारी या किसी अन्य को लिख दी थी, लेकिन उसके बाद उनका जीवन कुत्ते का जीवन हो गया, मतलब कोई भी उन्हें पूछता नहीं था, कोई उन्हें पूछने वाला नहीं था। हरिहर काका बिल्कुल अनपढ़ व्यक्ति हैं, फिर भी इस बदलाव को उन्होंने समझ लिया और यह निश्चय किया कि जीते जी किसी को ज़मीन नहीं लिखेंगे। अपने भाइयों को समझा दिया, मर जाऊंगा तो अपने आप मेरी ज़मीन तुम्हें मिल जाएगी, ज़मीन लेकर तो जाऊंगा नहीं, इसीलिए लिखवाने की क्या ज़रूरत है। उधर महंत जी भी हरिहर काका की टोह में रहने लगे, मतलब उनके बारे में सोचते थे कि ये लिखेंगे या नहीं। जहाँ कहीं एकांत पाते कह उठते, विलंब ना करो हरिहर, शुभ काम में देर नहीं, चलकर ठाकुर जी के नाम ज़मीन बय कर दो, मतलब ज़मीन जो है वो ठाकुरबाड़ी के नाम लिख दो, फिर पूरी ज़िंदगी ठाकुरबाड़ी में राज करो। मरोगे तो तुम्हारी आत्मा को ले जाने के लिए स्वर्ग से विमान आएगा, देवलोक को प्राप्त करोगे। तो इस तरह से हरिहर काका को वो कन्विंस करने लगे कि वो अपना पूरा जो धन संपत्ति ज़मीन जायदाद है वो ठाकुरबाड़ी को दे दें। तो इसी के साथ मैं यहीं पे विश्राम लेती हूँ। अगला जो पेज है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आपसे निवेदन है कि मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।